जय श्री कृष्णा। माघ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा 8वां दिन हम सब मिलके सुन रही हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। पहले हमने सुना कि कृष्ण भगवान उद्धव जी को गोकुल के लिए भेजा है कि नंद गांव जाकर सबको समझाओ कि उनका मोह छोड़ दे, वो मेरी प्रेम की प्यासी, वो मेरा इंतजार कर रही है। इधर नंद और यशोदा उनकी याद में आंसू बहा रहे हैं। गायें भी सब मथुरा की ओर मुंह करके देख रही है, हमारा गोपाल कब आएगा। यशोदा जी आंगन में बैठे हुए नंद बाबा को उलावना दे रही है। आप ही के कारण लाला व्रत छोड़ गए है। आप उन्हें गायों को चराने के लिए भेजते थे। वह कहता था उसे अन्य गोपाल के नचाते और दौड़ाते थे। ब्रजवासी उसे सूखी रोटी खिलाते थे। सब परेशान होकर उठ गया और गोकुल छोड़कर चला गया। वह गायों के पीछे दौड़ दौड़कर थक हार गया, सो यहाँ से चला गया। ब्रज से जाते समय उसने वापस आने का वचन दिया था। मेरे आंसू वह देख नहीं पाता था। जब भी मैं रोती वह बड़े प्यार से मुझे मनाने लगता था। आज वह ऐसे निष्ठुर क्यों हो गया? मथुरा के लोगों ने कुछ जादू टोना कर दिया होगा मेरे कान्हा पे। मैंने सुना है मेरे लाला मथुरा का राजा बन गया है। इस समाचार से मुझे बड़ा आनंद हुआ है, किंतु तुम उस गायों के पीछे दौड़ाते रहते थे, उसी कारण से मुझे मिलने तक नहीं आ रहा है। और यशोदा ये कहकर रोने लगी। नंद बाबा कहते हैं मैंने कब भेजा था उसे गाय चराने के लिए? वही कहता था कि वह गायों की सेवा के लिए जन्मा है। उसे गायों के बिना चैन नहीं आता था। जब वह यहाँ था तब गायें खा पी कर कैसी हष्ट पुष्ट रहती थी, किंतु अब तो लाला के विरह में गायों ने खाना पीना भी छोड़ दिया है। हाथी के बच्चों से हष्ट पुष्ट मेरी गायें आज दुबली पतली हो गई है। मुझसे तो ये दशा गायों की देखी नहीं जाती। मैं दुख के मारे गौशाला में पांव तक नहीं रख सकता हूँ। लगता है अब तो लाला भी मथुरा का राजा बनते ही अपनी गायों को भूल गए हैं। यदि वे एक बार भी इधर आए तो ब्रज सनाथ हो जाए। मुझे क्या खबर थी कि वे मथुरा जाति ऐसे निष्ठुर हो जाएगा। कन्हैया की गायें गंगी तो भूखी प्यासी वृंदावन में मारी मारी घूमती फिरती है, घर आती नहीं है। कन्हैया अपने माता पिता के लिए नहीं तो कम से कम अपने गायों के लिए तो एक बार इधर आ जा। तेरे बिना ये गाय मरियल सी हो गई है। तुझे गाय प्यारी थी सो उन्हें तो चराने ले जाता था। मुझे लगता कि एक बार मैंने तुझे मूसल से बांधा था, इसलिए तू रूठ गया है, पर अब यहाँ नहीं आता है। इस प्रकार नंद यशोदा सारा समय कन्हैया की याद में व्याकुल होकर आंसू बहाकर बिताते थे। किसी के आग्रह पर कभी कभार कंदमूल खा लेते थे। एक दिन वे दोनों आंगन में बैठकर कृष्ण की बाल लीलाओं की याद में खोए हुए थे कि एक कौवा आकर कांव कांव करने लगा। कौवे की बोली शकुन में मानी जाती है। कौवे को सुना तो यशोदा ने सोचा कि आज मथुरा से शायद कोई आएगा। वह कृष्ण के वचन को याद करते हुए कौवे से कहने लगी, मेरा कन्हैया यदि आ जाए तो तेरी चोंच में सोने से मंडवा दूं, तुझे मिष्ठान खिलाऊंगी। कन्हैया के आगमन के समाचार देने वाले कि मैं जन्म जन्म सेवा करूंगी। कोई मेरा लाल कब आ रहा है? इधर उद्धव जी के रथ ने मथुरा की सीमा पार करके ब्रज भूमि में प्रवेश किया है। ब्रज भूमि तो दिव्य है, सात्विक है, प्रेम भूमि है। यहाँ के पशु पक्षी वृक्ष सब कुछ दिव्य है। वे सब भी राधा कृष्ण का कीर्तन करते हैं। वृंदावन की महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। कृष्ण के जाने के बाद मथुरा के ग्वाल बाल भी रोज प्रतीक्षा करते रहते थे। लाला ने शाम को लौटने का वादा किया था, वह आता नहीं था। सब बच्चे रोते हुए घर लौट जाते और रोज का यही कर्म बन गया था। एक दिन श्रीधाम मधुमंगल आदि सब ग्वाल बाल रास्ते में बैठे हुए लाला की प्रतीक्षा कर रहे थे कि दूर से एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। बालकों ने सोचा कि लाला आ गए हैं। वे दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे, किंतु रथ में बैठा जथा वह नीचे नहीं उतरा। यदि कन्हैया होता तो कूद कर नीचे आकर सबके गले लग जाता। उद्धव जी बालकों को देखकर भी रथ में ही बैठे रहे और बच्चों से कहने लगे, मैं श्री कृष्ण का संदेश लेकर आया हूँ, वह आने वाला है और मैं उद्धव हूँ। बालक कहने लगे, उद्धव जी हम कन्हैया को सुखी करने के लिए उसकी सेवा करते थे। कभी हमने ऐसा तो नहीं सोचा था कि वे ऐसा निष्ठुर हो जाएगा। कन्हैया के बिना यह सब सुना सुना हो लगता है। बंसीवट, यमुना का किनारा, वृंदावन सब सुना और उदास है। यहाँ था तब तो वह हमसे बड़ा प्यार करता था, किंतु लगता है वह वहां जाकर हम सबको भूल गया है।
उद्धव जी उससे कहना कि गोवर्धननाथ ब्रज में भी उसे याद करते हैं, उसके बिना ब्रज उजड़ गया है, वह कब आएगा इधर। बालक उद्धव जी को नंद बाबा के घर का रास्ता दिखाते हुए कहने लगे, अच्छा हुआ कि तुम आ गए, हमें भी कन्हैया का संदेशा भेजना है, किंतु पहले तुम नंद और यशोदा के पास जाकर उसको सांत्वना दो। वे रात दिन लाला की प्रतीक्षा में रोते हैं, हम फिर मिलने आएंगे। यदि यशोदा कोया के साथ बात कर रही थी कि व्रत आंगन में आ पहुंचा। नंद यशोदा ने माना कि कन्हैया ही आ रहा है। दोनों की जान में जान आ गई। दोनों रथ की ओर दौड़ पड़े। दोनों पुकार उठे, कन्हैया आया, लाला आया। वे दोनों दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचे, किंतु उसमें कन्हैया नहीं, कोई और ही था। कृष्ण को न देखा। कृष्ण को पुकारते हुए नंद जी मूर्छित हो गए। उद्धव जी की तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कृष्ण का नाम लेकर क्यों रो रहे हैं। यशोदा जी धीरज धरकर एक दासी से कहने लगी, ये कोई बड़े व्यक्ति लगते हैं, इनका स्वागत करो। उद्धव जी स्नान और भोजन आदि से निवृत्त होकर आराम करने लगे। दासी ने नंद जी से कृष्ण के मित्र आने का समाचार कहा तो उनको मूर्छा दूर हो गई और नंद बाबा ने आंखें खोली। नंद जी को प्रणाम करते हुए उद्धव जी ने कहा, मैं आपका कन्हैया का मित्र उद्धव हूँ और मैं उसका संदेश लेकर आया हूँ। नंद जी ने कुशल मंगल पूछा। उन्होंने सोचा कन्हैया स्वयं नहीं आ सका होगा तो उस अपने मित्र को भेजा होगा। उद्धव जी, अच्छा हुआ कि आप आए, कंस की मृत्यु से सब यादव सुखी हुए होंगे। उद्धव जी, सच सच बताना, क्या कन्हैया कभी हमको याद भी करता है क्या। उद्धव जी, यहाँ के गोप गोपियाँ, तरुवर, गिरी, गाय, वन सभी कन्हैया को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। क्या कन्हैया कभी हम सबका स्मरण भी करता है क्या। उद्धव जी, कन्हैया से कहना कि गिरिराज ये यमुना उसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनकी गंगे गाय तो वन में घूमती रहती है। ये वही यमुना है जिसने कृष्ण जल क्रीड़ा करता था। ये वही गिरिराज है जिसको अपनी अंगुली पर उठा लिया था। ये वही वन प्रदेश है जहाँ श्री कृष्ण गायों को चराता हुआ बंसी बजाता था। वह मैदान देखो जहाँ कन्हैया अपने मित्रों के साथ खेलता रहता था। उद्धव जी, इन सब को देखकर मेरा मन श्री कृष्ण में हो जाता है और मैं पागल सा हो जाता हूँ। मुझे लगता है कन्हैया मथुरा में नहीं, यही है। मैं देख रहा हूँ वह पढ़ने में सोया हुआ है। कल सारी रात में उसे पालने में झुलाता रहा, उससे बातें करता रहा। सुबह हुई तो मैंने सोचा उसे जगा दूं, नहीं तो गाय चराने जाने में देरी हो जाएगी। जो ही मैंने पढ़ने में झांक कर देखा वहाँ कुछ भी नहीं पाया। मैं उसे कैसे भूलूं। मुझे रोज रोज उसकी बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती रहती है। कल मैंने देखा वह कदम की डाली पर बैठा हुआ बंसी बजा रहा था। मुझे लगा वह कई घंटों से बंसी बजा रहा है, उसे भूख लगी होगी। मैं माखन मिश्री लेकर उस कदम पर चढ़ा तो वहाँ कोई था ही नहीं। उद्धव जी, कई बार मुझे लगता है वह मेरी गोद में बैठा हुआ खेल रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। यमुना में स्नान करने के लिए जाता हूँ तो लगता है वह मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। उद्धव जी, मैं उसे अपने कंधों पर बिठाकर घुमाता था, सो मुझे कई बार आभास होता है वह मेरे कंधों पर बैठ गया है। वैसे मैं कब आएगा वापस, कब आएगा। उद्धव जी, मेरा कन्हैया कब लौटेगा। उसने कंस जैसे राक्षसों का वध किया। लोग उसे ईश्वर मानते हैं, उन्हें जो ठीक लगे वह माने, किंतु मेरा तो वह पुत्र है। कन्हैया मेरा है, मेरा ही है। नंद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तो पालने में, घर के कोने कोने में, आंगन में, यमुना के किनारे हर कहीं कन्हैया ही दिखाई देता है। उद्धव जी, वह कब लौटेगा। मैंने उसका कौन सा अपराध किया है जो वह रूठ गया है। उद्धव जी, वासुदेव जी से कहना कि कन्हैया उन्हीं का पुत्र है, मैं तो उनका दास हूँ। लाला से कहना उसकी माता सारा दिन रोती रहती है। जब वह यहाँ था तो माता को मना लेता था, अब उसे कौन मनाए। नंद जी इतना बोलते बोलते व्याकुल हो गए। उद्धव जी उलझन में पड़ गए। मैं उन्हें क्या उपदेश दूं। इन्हें तो हर कहीं कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। पालने में, घर में, आंगन में, वन में, यमुना किनारे कदम की डाली पर कृष्ण के ही दर्शन करते हैं। ये नंद जी, ब्रह्मा की सर्वव्यापकता का उपदेश होकर भी मैं वैसा अनुभव आज तक नहीं कर पाया हूँ। मैं ऐसी ब्रह्म दृष्टि वाले नंद जी को क्या उपदेश दूं। उन्होंने नंद जी से कहा, बाबा धन्य है आप, आपका जीवन सफल हो गया, आप कृष्णमय हो चुके हैं। इतने में वहाँ यशोदा जी आ पहुंची।
उद्धव जी सच सच बताओ, मेरा लाला कुशल तो है न? वह खाने के समय बड़ी जिद करता था। वह कहीं दुबला पतला तो नहीं हो गए हैं? क्या वह आनंद में तो है? कभी मुझे याद भी करता है क्या? वहाँ उसे कौन मनाता होगा? गोकुल में था तब तो मेरे आंसू देख नहीं सकता था, अब वह मुझे मना लेता था। जब मैं यमुना जी जाती थी तो मैं उसका श्याम रंग कन्हैया की याद दिला देता है। मुझे लगता है अभी वह यमुना जी के जल में से बाहर निकलकर मेरी गोद में आकर बैठा है। उसने पूछना कि उसकी माता ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह यहाँ आने का नाम तक नहीं ले रहा है। मैंने उसे एक बार मुसल के साथ बांधा था, इसलिए वह तो नहीं रूठा है। वह कभी मुझे याद भी करता है क्या? मैं उसकी माता तो नहीं हूँ, उसकी माता तो देवकी है। देवकी से कहना कि सेविका की आवश्यकता हो तो मुझे बुला ले। कृष्ण विरह में हम मरे जा रहे हैं, वह जहाँ भी है वहाँ हमें ले चलो। हमें वहाँ ले चलोगे तो भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं नारायण से प्रार्थना करती हूँ, कन्हैया चाहे यहाँ न आए, किंतु जहाँ भी रहे सुखी रहे। उद्धव जी, माता जी, श्री कृष्ण तुम सबको बार बार याद करती हैं। वे सभी यहाँ आने वाले थे, किंतु मथुरा का शासन उन्होंने संभाला है, सुने अवकाश ही नहीं मिलता है। मुझसे कहे मैं मथुरा में आकर इस कारोबार में डूब गया हूँ, तू माता को मेरा कुशल मंगल दे आ। नंद यशोदा का कृष्ण प्रेम देखकर उद्धव जी का आधा अभिमान तो हवा हो गया। जो व्यक्ति पढ़ने में, घर में, आंगन में, वृक्षों पर, वन में हर कहीं कृष्ण को देख रहा है, उसे ब्रह्मा की व्यापकता का कोरा उपदेश कैसे दूं? ये दोनों तो हर कहीं बुद्धि और मन से ब्रह्मा के सर्वव्यापी रूप का अनुभव कर रहे हैं। बातों ही बातों में प्रभात हो गई। ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां स्नान आदि से निवृत्त होकर कृष्ण कीर्तन करती हुई दधि मथन करने लगी। उनकी आंखें भीग जाती थी। उद्धव जी यशोदा से अनुज्ञा लेकर यमुना स्नान करने चले। सखियों को भी कन्हैया का संदेश देना था। गोपियों का कृष्ण कीर्तन सुना तो उन्होंने सोचा, जिनके कंठ इतने मधुर हैं वे कैसी अद्भुत स्वरूपा होगी। उन्होंने अब तक किसी भी गोपी का दर्शन पाया नहीं था। ब्रह्म मुहूर्त में कृष्ण कीर्तन करने वाले इन ब्रजवासियों का धन्य है। कृष्ण के स्मरण मात्र से इनके हृदय द्रवित होते हैं। उद्धव का ज्ञान गर्व अब धीरे धीरे मिट रहा था। उद्धव भयो सुधो, उद्धव का ज्ञान भक्ति रही था। कृष्ण ने उनको ब्रज में भेजा था। उद्धव जी नंद यशोदा सी प्रेम मूर्ति को देखकर आनंदित हो गए। दधि मथन के बाद नंद जी के आवास की ओर देखकर प्रणाम करने का गोपियों का नियम था। आज नंद के आंगन में वे सब प्रकार प्रणाम करने आई। वहां रथ देखा। रथ को देखा तो उनकी अक्रूर प्रसंग याद आ गया। हमारे कन्हैया को ले जाने वाला अक्रूर लगता है, फिर आया है, क्यों आया होगा यहाँ पे विरह व्याकुलता ललिता कृष्णा का नाम रटती जा रही थी। विशाखा ने कहा, अरे कृष्ण तो स्वार्थी और कपटी था, राजा बनते ही हम सबको भूल गए, अब मन लगाकर घर के काम काज करने लगती है। श्री कृष्ण भगवान की जय।